हेलो। वेलकम टू मंत्रा क्लासेस। हम लोग सेट कवर कर रहे थे। अभी रेलवे के लिए भी यहाँ टेस्ट सीरीज चल रहा है, जिसमें कि एक टेस्ट चल रहा है और दूसरा ये चल रहा है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है 246 क्वेश्चन को सिलेक्ट करके आपको पूरा रेलवे एएलपी हो गया, सीबीटी 1 सीबीटी 2 और एनटीपीसी का सीबीटी 1 सीबीटी 2, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल और डी ग्रुप का टोटल क्वेश्चन जो है, जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें से 246 क्वेश्चन सिलेक्ट करके आपको सॉल्यूशन दिया है। बाकी इसका जो पीडीएफ होता है क्वेश्चन का, वो मंत्रा क्लासेज के एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। 1 से 50 देखिए, यही मंत्रा क्लासेज का ऐप है, प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ये चल रहा है रेलवे के लिए ही जीके का क्लासेज, इसमें डेली डिस्कशन हो रहा है, उसमें भी डिस्कशन बढ़ते जा रहा है। एक मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसके साथ मतलब एक क्वेश्चन के आगे पीछे उसके बारे में और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है उसको भी डिस्कस किया जा रहा है, तो आप ये भी ज्वाइन करिए। बिहार एसएससी और एसआई के लिए भी जो जीके होता है प्रीवियस ईयर का, उसका डिस्कशन कराया जा रहा है। अब हम लोग का ये मैथ का क्वेश्चन हो गया। मतलब देख लीजिएगा, जो जिस एग्जाम में पूछा हुआ है वो यहाँ पे लिखा हुआ रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रुप डी का जो क्वेश्चन होता है वो ग्रुप डी का क्वेश्चन है नहीं एक्चुअल में। एनटीपीसी से और आरपीएफ एसआई से, ये दोनों से अलग लेवल का सवाल सिर्फ ग्रुप डी में ही देखने को मिलेगा। नहीं तो रेलवे जेई का क्वेश्चन भी आएगा, उसमें भी लेवल नहीं नजर आता है, लेकिन डी ग्रुप के सिर्फ क्वेश्चन में उसका लेवल अलग रहता है। तो डी ग्रुप जैसा सवाल है नहीं, इसलिए हल्का में लीजिएगा नहीं। चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में मतलब 51 नंबर क्वेश्चन, हम लोग बाकी तो कर चुके हैं। तो 51 नंबर क्वेश्चन है, एक परीक्षा में दुर्बा को 70% अंक मिले, एक अन्य परीक्षा में उसने 25 में से 20 अंक प्राप्त किए। यदि उसका कुल प्राप्तांक 78% है तो पहली परीक्षा में अधिकतम अंक क्या थे। कहने का क्या मतलब है, आप दो एग्जाम दिए। अब दो एग्जाम में से आप एक एग्जाम दिए कै नंबर का, 25 नंबर का, आप लाए कितना, 20 नंबर। मतलब पहला 25 नंबर के एग्जाम में से आप 20 नंबर लाए, लेकिन पहला कै नंबर का एग्जाम हुआ ये आपको पता है नहीं, और वही निकालना है कि पहली परीक्षा में कितने अंक थे। लेकिन कितना नंबर का था वो तो ठीक है, नहीं पता है, लेकिन उसमें से हम 70% स्कोर किए हैं। मान लेते हैं कि पहला एग्जाम जो हुआ वो x नंबर का पेपर था। अब उस x नंबर के पेपर में से आप कितना लाए, तो 70% लाए, तो कह दे कि x का 70% स्कोर हम लोग लिए। पहली बात। दूसरा, 25 में से 20 नंबर लाए। एक एग्जाम कितना का हुआ, 25 नंबर का, उसमें से कितना लेके आए हैं, 20 नंबर लेके आए हैं। अब ये जो लाइन लिखा हुआ है कुल प्राप्तांक 78% है, इसका क्या मतलब हुआ, जितना नंबर का टोटल एग्जाम हुआ, जिसे आप 500 नंबर का एग्जाम दिए 10th में और 300 नंबर लाए, तो इसी को न कहते हैं कि कुल प्राप्तांक। कुल 500 में से हम कुल 300 लाए, तो इसी यहाँ लिखा हुआ है कि कुल प्राप्तांक 78% है। माने परीक्षा हुआ x नंबर का और 25 नंबर का, मतलब हम कह दें कि टोटल x प्लस 25 नंबर का परीक्षा हुआ। अब टोटल जितना का परीक्षा हुआ, एग्जाम हुआ, उसमें से हम कितना लाए, 78%। तो टोटल नंबर का 78% निकाल दिए, तो ये अब क्या निकल गया कि हम इतना नंबर लाए। एक्चुअल में आप जानते हैं कि कितना नंबर लाए हैं, एक और स्टेटमेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है, पहला में इतना नंबर लाए हैं और दूसरा में इतना नंबर लाए। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ दें, x का 70% में अगर हम 20 को जोड़ दें, ये दोनों को जोड़ दें, तो टोटल नंबर इतना ही ना लाए। या फिर इधर कह दे कि टोटल में से 78% लाए, तो ये दोनों बात बराबर है कि अलग है, तो आप बराबर कहिएगा इसको, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। आप समझिए, 78/100 में x से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 78x अब बटा में क्या 100, प्लस 78 गुने 25 अब बटा में क्या 100। हालांकि यही काट कुट के आसान कर सकते हैं, लेकिन लिखिए पूरा प्रोसेस, पहली बार अगर समझ रहे हैं तो। फिर 70x अब बटा में क्या हो गया 100 अब प्लस में 20। अब समझिए, 25 चौका 100, 2 दूना 4, 39 दूना 78 आ गया। अब 78x बटा 100 इधर है 70x बटा 100, इधर आएगा तो क्या बचेगा, आप कहिएगा 8x अब बटा में 100 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं, 8x बटा 100।
अब ये 39/2 है, इसको उधर ले जाते हैं, तब 20 में से क्या घट जाएगा, 39/2 घट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब 20 में से 39/2 घटेगा तो कितना आएगा, आप कहिएगा 1/2 आएगा। इधर क्या है 8x, अब बटा में क्या है 100 है, 2 से कट गया 100 कितनी बार, 50 बार, 2 से 25 बार और ये 2 से 4x बार में, तो आ गया क्या, क्रॉस गुना करेंगे तो x बराबर निकल के आएगा हमारा 25/4, 4 छक 24, 6 पॉइंट समथिंग एक ही है, 6 पॉइंट समथिंग में ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत, एक बार फिर समझिए, आप एग्जाम देने गए, आप जो एग्जाम देने गए वो कै नंबर का था, पहला पेपर मान लीजिए x नंबर का और दूसरा पेपर 25 नंबर का था, कोई दिक्कत नहीं। आप इसमें से लाए कै नंबर, तो सीधा सीधा नहीं दिया हुआ है, परसेंट में दिया हुआ है कि 70% नंबर लाए, इसका मतलब हम x नंबर का एग्जाम दिए तो उसी में से न 70% लाए हैं, जिसे हम 100 नंबर का एग्जाम दिए 70% लाए हैं, इसका मतलब 100 गुने 70/100। अगर हम 200 में से 40% नंबर लाए हैं, मतलब 200 गुने 40/100, तो x नंबर के एग्जाम में से हम 70% लाए हैं, तो x गुने 70/100 इतना नंबर ले आए। अब 25 नंबर के एग्जाम में से सीधा सीधा कै नंबर लाए हैं, तो आप कहिएगा कि 20 नंबर लाए हैं। आप टोटल कितना नंबर ले आए, तो कहिएगा इतना प्लस इतना, इतना प्लस इतना, इतना हम टोटल नंबर लेके आए कि नहीं आए एग्जाम में, बिल्कुल ले आए। लेकिन कह रहा है कि टोटल जो नंबर का परीक्षा हुआ था ना, उसका 78% हम लाए, तो टोटल x प्लस 25 नंबर का एग्जाम हुआ, इसका 78% नंबर लाए, दोनों बराबर हो गया, काट कुट की x का मान आ गया 25/4 माने 6 पॉइंट कितना आ गया, 25 आ गया, हमारा आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक छात्र को संभवतः अधिकतम अंकों में से कुछ अंक प्राप्त हुए थे, प्रतिशत के रूप में यह 75% थे। यदि प्रश्न पत्र में एक अंक का एक और प्रश्न जोड़ दिया जाए तो वह इसका उत्तर सही देता, तो इसके प्राप्तांक का प्रतिशत 76% होता। परीक्षा के प्रारंभिक अधिकतम अंक कितने थे। आप क्वेश्चन देख लीजिए कि किसका है, सो डी ग्रुप का क्वेश्चन है, लेवल समझ में आ गया होगा। देखिए अगर इसको बेसिक से बनाने जाएंगे तो क्वेश्चन पढ़ के लग रहा है कि बहुत लंबा चला जाएगा, एक बार क्वेश्चन समझिए, अगर नहीं समझ में आया था। एक छात्र है, वो एग्जाम दिया, परीक्षा में अटेम्प्ट किया, हुआ क्या कि वो 75% नंबर लाया, लिखा हुआ है ना प्रतिशत के रूप में यह 75% थे। आप जितना नंबर का एग्जाम दिए ना उसका 75% आप लेके आ गए। लेकिन अगर उसी परीक्षा में एक वो आउट क्वेश्चन रहता, मान लीजिए कि आप 100 गो क्वेश्चन का परीक्षा देने गए, उसमें से आप कितना स्कोर किए 75%। अगर उस परीक्षा में 101 सवाल रहता, तब आप जो एक सवाल हम जोड़ रहे हैं उसका आंसर आप गलत नहीं करते, सही करते। इसका मतलब पहले 100 गो सवाल था, आप 75% सही किए। पहले परीक्षा में कितना क्वेश्चन था 100 गो, और नंबर कितना है 75%, माने 75 गो क्वेश्चन सही किए। अब कह रहा है कि अगर एगो सवाल और रहता परीक्षा में, इसका मतलब कितना सवाल रहता, 101 सवाल रहता। अगर एक अंक एक और प्रश्न जोड़ दिया गया, एक अंक का एक और प्रश्न जोड़ दिया जाए, माने 101 प्रश्न हो जाए, तो और वह इसका उत्तर सही दे, उत्तर भी वो सही दे रहा है, माने पहले 75 को सही बना रहा था, अब क्या वो सही बना रहा है, 76 को सही बना रहा है, तो उसके प्राप्तांक का प्रतिशत 76% होता है। माने अब जितना क्वेश्चन हुआ ना उसका 76% ला रहा है क्या, अब वाला नंबर। लेकिन ये नहीं सोचेगी तो बराबर हुआ, नहीं तो मान के चल रहे हैं ना कि 100 गो क्वेश्चन है तो पहले 75% माने 75 गो नंबर लाया। अब एगो क्वेश्चन बढ़ गया तो क्वेश्चन क्या हो गया 101 गो, और नंबर पहले जितना ला रहा था वही से ना एगो ज्यादा लाएगा, काहे कि जो क्वेश्चन बढ़ा और वो बना भी वो सही दिया, तो पहले 75 को सही करा, आप 76 को सही करेगा। एगो कहां से बढ़ा, तो एगो क्वेश्चन बढ़ा, अब बढ़ा वो सही बना दिया यहाँ तक। अब जितना क्वेश्चन आगे हो गया था उसका 76% नंबर ला रहा है, तब 76 के बराबर हो रहा है। तो हमको यही बताना है कि परीक्षा के प्रारंभिक अधिकतम अंक कितने थे, माने शुरू में जो 100 नंबर का था ना वो हमको फाइंड आउट करना है। देखिए कैसे निकलेगा।
एक तो बेसिक हो गया कि मान लेते हैं x नंबर का एग्जाम हुआ 75% लाया, फिर बाद में x+1 नंबर का एग्जाम हुआ और फिर उसका 76% लाया, तो पहले वाला नंबर +1 अब बराबर अभी वाला नंबर 1, एकदम लेंथी बनेगा। और दूसरा ऑप्शन से चलते हैं, पहला ऑप्शन से चलते हैं। पहला ऑप्शन क्या है 24, तब मान लेते हैं कि शुरू में परीक्षा में क्या क्वेश्चन था 24 को क्वेश्चन था। अब परीक्षा में वो क्वेश्चन बढ़ गया, तो अब परीक्षा में कितना क्वेश्चन हो गया, आप कहिएगा 25 को क्वेश्चन हो गया। शुरू में कितना लाया था 75%, तो 24 का 75% माने 24 गुने 3/4 बराबर कितना आया 18 आया। पहले 18 को सही कर रहा था, अब कै को सही कर रहा होगा आप खुद सोच के देखिए, एगो ज्यादा कर रहा होगा, क्या एगो क्वेश्चन बढ़ा था, तो इसका मतलब कै को कर रहा होगा 19 को सही कर रहा होगा, लेकिन कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है। अब जो है एगो सही उत्तर दे दिया, तो उसके वजह से प्राप्तांक का प्रतिशत कितना हुआ 76%, तब 25 का कै परसेंट 76% नंबर ला रहा है। 25 चौका 100, 19 चौका 76, कितना आया 19। इसका मतलब अब कितना ला रहा है 19, 18 से एक के ज्यादा 19 है, इसका मतलब है वो जो क्वेश्चन जोड़े वो सही हो रहा है ना, बिल्कुल कंडीशन सेटिस्फाई किया, तो आंसर क्या होगा 24 नंबर। कोई दिमाग नहीं लगाना है इसमें, एकदम ऑप्शन से चले जाना है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का प्रतिशत 38% है। माने आप एग्जाम तभी पास करिएगा जितना नंबर का एग्जाम हो रहा है ना, उसका आप खाली 38% ला दीजिए। यदि अधिकतम अंक 750 है, अच्छा एग्जाम है क्या नंबर का, तो आप कहिएगा 750 नंबर का, ठीक है। तो किसी विद्यार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी, 750 नंबर के एग्जाम है, आप पास होने के लिए आपको 38% लाना पड़ेगा, तो 750 का 38% निकाल दीजिए, तो 750 गुना में 38 बटा में 100, 0 से 0 कटा, 5 दूना 10, 5 से 15 बार में, 2 से 19 बार में, 19 गुने 15, 9 पछे 45, यूनिट डिजिट 5, एक ही ऑप्शन है 285, आंसर हो गया। कोई दिक्कत इसमें बताइए। नेक्स्ट देखिए 54 नंबर में आइए। कक्षा 10 के छात्रों के लिए एक परीक्षा आयोजित की गई, 96% छात्र पास हुए और 50 को असफल हुए, फेल हुए, टोटल 100% स्टूडेंट हुआ। अब उस 100% में पास कै परसेंट 96%, तो आप कहिएगा फेल हुआ होगा 4%। और क्वेश्चन में कह रहा है कि 50 को फेल हुआ है, तो 4% का वैल्यू 50, तो 1% का वैल्यू 50/4 हो गया। टोटल क्या पूछा है, कितने छात्र उपस्थित हुए, तो 100%, तो 100% का वैल्यू क्या हो गया 50/4 और गुना में 100, 25 पछे 125, 1250 क्या हो गया, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत, सिंपल सवाल था ये। आगे देखिए, दीक्षा ने एक परीक्षा में 58% अंक प्राप्त किए, जिसके अधिकतम अंक 450 थे। मतलब कितना नंबर का एग्जाम दिया था 450 नंबर का। अब 450 नंबर में से लाया कितना नंबर, तो आप कहिएगा 58% नंबर, तो 450 का 58%, 450 गुने 58/100, 2 पछे 10, 2 से 29 दूना 58, 5 नमा 45, 9 गुने 9 कितना 81, यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा। सिंपल, पूरा क्वेश्चन में गुना भी नहीं करना पड़ा, अभी तक तो इतना क्वेश्चन में नहीं करना पड़ा, ध्यान रखिएगा सब बात। आगे आइए, 60 छात्रों की एक कक्षा में 60% छात्र लड़के हैं। यदि 25% लड़कियां साइकिल द्वारा स्कूल जाती है, तो ऐसी लड़कियों की संख्या जो साइकिल से स्कूल नहीं आती है। सिंपल है, टोटल स्टूडेंट कितना है 60 है, उसमें से लड़के कितना है 60% है, 60 का 60% कितना होगा 36, ये क्या है बॉयज है। लड़की की बात करें तो 60 - 36 कितना 24, 24 गो गर्ल्स है। तो ऐसी लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है जो साइकिल से स्कूल नहीं जाती है।
और कितना लड़की जाती है, तो आप कहिएगा 25% लड़कियां साइकिल से स्कूल जाती है। तो 24 का 25%, तो 24 गुना में 1/4, इसका मतलब कितना आया 6। तो साइकिल से कितना जा रहा है 6 गो, तो 24 गो में 6 गो साइकिल से जा रहा है, इसका मतलब 18 गो लड़की साइकिल से स्कूल नहीं जा रही। सिंपल। आइए नेक्स्ट देखिए, एक छात्र ने 6 विषयों में 470 अंक प्राप्त किए। यदि प्रत्येक विषय अंक 100 है तो उसके अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, एक सब्जेक्ट कितना नंबर का है, 100 नंबर का। कै वो सब्जेक्ट है, 6 गो। तो टोटल कै नंबर का एग्जाम हुआ, आप कहिएगा 600 नंबर का एग्जाम हुआ। ठीक है, आगे देखिए, लाया कितना हूं, 470 नंबर, कितना में से, 600 में से। तो कितना प्रतिशत लाया, तो 470 नंबर आप लाए हैं और 600 में से लाए हैं, आप मल्टीप्लाई बाई क्या परसेंट, 100%। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 तिहाई 6, या फिर डायरेक्ट काट दीजिए ना, इशू पूरा नहीं कटना है, डायरेक्ट 6 का पहाड़ा में लगा दीजिए। 470/6, 6 सते 42, बचा 5, 6 अठे 48, 78 पॉइंट समथिंग, 78 में 2 गो है, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब एक स्टेप आउट लेके चलना पड़ेगा। बचा 48, 50 में से 48 2, तो हो गया 20, 6 3 18, 78.3, ऑप्शन नंबर सी आंसर। सिंपल। कुछ सवाल लीजिए भैया, एनटीपीसी का दोनों है, 18/1/2017 सिर्फ 2 का सवाल है और नीचे वाला 5/4/2016 का है। आइए नेक्स्ट देखिए, किसी परीक्षा में चरण ने 54 अंक प्राप्त किए जो कुल अंकों का 72% के बराबर था। एएलपी का ये क्वेश्चन है, एएलपी एंड टेक्नीशियन। देखिए, जितना नंबर का टोटल एग्जाम हुआ उसमें से उलाया कितना, 54, या फिर कह दीजिए कि कुल अंकों का क्या परसेंट, 72%। तो टोटल नंबर का 72% का वैल्यू है, तो 1% का वैल्यू 54/72, 100% के लिए गुना में 100, 18 तिहाई 54, 18 चौका 72, 4 से 25 बार, अब 25 तिहाई कितना होगा, आप कहिएगा 75 होगा। कितना लगा दे, ऑप्शन नंबर ए 75। आगे आइए, 59 नंबर क्वेश्चन। एक बार खुद पहले बनाइएगा सभी क्वेश्चन को, वीडियो पॉज करके, या नहीं तो पीडीएफ डाउनलोड करके, और तब सॉल्यूशन जो दिक्कत होगा वहां समझने का कोशिश करिएगा। ये भी ध्यान दीजिएगा कि कितना देर में कर पा रहे हैं। 50 क्वेश्चन का अगर वीडियो बन रहा है मान लीजिए, तो हम समझा रहे हैं क्वेश्चन को, किसी किसी में 2 बार भी लग जाता है, फिर भी मान लीजिए आपको 50 क्वेश्चन 30-35 मिनट, 40 मिनट, मैक्सिमम 40 मिनट में बनना चाहिए। क्या कि 50 क्वेश्चन का वीडियो भी बनाते हैं तो 60-70 मिनट में खत्म हो जाता है, इतना बार बोलने के बाद भी। इसीलिए आगे देखिए, रामू अपनी आय का 72% व्यय करता था। ठीक है, रामू जो है उसका जितना इनकम होता था ना, उसका 72% वो खर्चा कर देता था। तो चलिए, रामू कितना कमा लिया, 100 रुपया, खर्चा कितना कर दिया, 72 रुपया, बचा कितना लिया, 18 रुपया। कोई दिक्कत? आगे देखिए, 28 रुपया, 100 में से 72 गया था, 28 रुपया बचा। अब देखिए, उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है। उसका इनकम था 100 रुपया, इनकम हो कितना गया, 112 रुपया, और वह अपनी व्यय में 5% की वृद्धि करता है। जितना पहले खर्चा कर रहा था ना, वो मैं 5% बढ़ा देगा। तो पहले खर्चा कितना कर रहा था, 72, तो 5% बढ़ाएगा तो कितना हो जाएगा, 105/100, माने अब इतना खर्चा करेगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, यदि रामू पहले Y रुपया की बचत करता था, ठीक है, मतलब पहले 28 रुपया हम माने हैं, इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, Y दिया हुआ है, ठीक है, और वेतन वृद्धि के बाद अब वह X रुपया की बचत करता है। अच्छा, ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है, ये सेविंग है। यहाँ जो सेविंग निकल के आएगा उसका वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, X दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अब पूछा क्या है कि X - Y बटा Y गुने 100% का मान क्या हो। जबरदस्ती डी ग्रुप का, देखिए डी ग्रुप में जबरदस्ती क्वेश्चन को टफ बनाया गया। आप ऐसा समझिए ना कि यहाँ से लेके यहाँ तक क्वेश्चन ही नहीं। रामू इनकम किया, उसका 72% खर्चा किया, 100 का इनकम किया, 72 खर्चा, 28 बचा लिया। इनकम 12% बढ़ा तो 112 का इनकम किया, ठीक है,
खर्चा में कितना बढ़ा दिया 5%, तब 72 का 105% खर्चा हो गया, इसमें से इसको घटा देंगे, क्या निकल जाएगा, बचत निकल जाएगा। दोनों बचत निकाल के आ गया। अब एक्स वाई का कंफ्यूजन भूल के आप सीधा समझिए ना कि पहले जो हो रहा था सो, अब जो हो रहा है सो, कितना प्रतिशत का क्या हुआ, वृद्धि हुआ, यही हम डायरेक्ट निकाल देंगे, यही 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आंसर हुआ है ना। वेतन वृद्धि के बाद 100 रुपया बचा है तो x माइनस वाई, इसका मतलब अब ज्यादा बच रहा है। तो इतना जरूरी नहीं यहाँ से लेके यहाँ तक का क्वेश्चन, इसको एकदम साफ इग्नोर करिए सब लाइन को। कंफ्यूजन लगेगा कि बहुत लंबा क्वेश्चन है, यहाँ तक कुछ नहीं है ये सब। चलिए देखिए अभी बचा कितना रहा है, 5 से काटिए 21 बार में, 5 से काटिए 20 बार में, 2 से काटिए 10 बार में, 2 से काटिए 36 बार में। ऐसा नहीं सोचिएगा कि 4 पचे 20, 4 18 72 कट जा रहा है, आसानी होगा 10 नीचे रहेगा तब। 21 छक्का कितना होता है 126 का 6 हासिल 12, 21 तिहाई 63, 63 में 12 जोड़ेंगे कितना आएगा 75, 1 जीरो है तो 1 अंक के बाद दशमलव। इसका मतलब अब खर्चा कितना हो रहा है 75.6, कितना में से 112 में से। अब इसको यहाँ से घटा दीजिए, कितना आएगा, 0.6 है तो डायरेक्ट 0.4 लिख सकते हैं ना। अब कहाँ से आता है वो भी लिखने का सीख लीजिए। अगर 112 में से 75.6 हमको घटाना है तो कुछ नहीं तो यहाँ जीरो बनाते हैं, दशमलव के बाद अगर कुछ नहीं था तो 10 में से 6 गया तो कितना 4। तो डायरेक्ट क्या ध्यान में रखा जाता है कि अगर 0.6 है 75.6, अगर हम 0.4 जोड़ देंगे तो सीधा सीधा 76 का मामला हो गया ना। इसीलिए कितना बचेगा 6, फिर कितना बचेगा 3, 36.4। कोई दिक्कत, इसका मतलब अब 36.4 रुपया का बचत कर रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक, आगे देखिए। यहाँ था 75.6, अब पहले वो 28 रुपया बचा रहा था, अब वो 36.4 रुपया बचा रहा है, तो कितना एक्स्ट्रा बचा रहा है, तो 8.4 रुपया एक्स्ट्रा बचा रहा है। कितना पर 28 पर, अब मल्टीप्लाई बाई कितना 100%, ये डेसिमल को हटाएंगे बटा में क्या आएगा 10 आएगा। 28 तिहाई 84, जीरो से जीरो, 3 गुने 10 का मतलब क्या परसेंट 30% आंसर। सिंपल है। अब इसी टाइप का अगला सवाल है, देखिए रमन की आय 45,000 है, वह अपनी आय से 12.5% की बचत करता है। ठीक है, रमन जो है उसका इनकम कितना है 45,000 इनकम, वह अपनी बचत का 12.5% का मतलब कितना होता है 1/8। तो 45,000 इनकम में से 45,000 का मतलब गुना 1/8 क्या करता है सेविंग करता है। ध्यान रखिएगा ये क्या है इनकम है और ये क्या है सेविंग। अगर हम कहें कि कितना खर्चा करता है तो आप कहिएगा कि 45,000 में से आप उसके खर्चा को घटा दीजिए, उतना बचत को घटा दीजिए, उतना ही ना खर्चा कर रहा होगा। कितना है देखिए, भाग लगाइए, 8 पछे 40, 5 8 छक 48, 2 8 दूना 16, 4 8 पछे 40, मतलब 5,625 रुपया उसका क्या है सेविंग है। इतना रुपया वो कमाया, अगर हमको क्या निकालना है एक्सपेंडिचर निकालना है, इतना रुपया वो कमाया 45,000, उसमें से 5,625 रुपया तो वो खर्चा कर दिया। तो अब 45,000 रुपया में से 5,625 रुपया जब वो खर्चा कर रहा है बचा रहा है, तो खर्चा कितना किया होगा 45,000 माइनस 5,625 घटा दीजिए, कितना बचा 5 7 3 9 3। कोई दिक्कत, 39,375। 45,000 कमाया, इतना खर्चा किया, इतना बचत किया, कहानी खत्म। आगे समझिए फिर क्या लिखा हुआ है, यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि होती है, उसका इनकम था कितना 45,000 शुरू में, अब इनकम कितना हो गया 18% बढ़ गया, तो 118 बटा में 100 हो गया अभी का इनकम, अभी उसका इतना इनकम है। ठीक है, और व्यय में 20% की वृद्धि होती है। अच्छा, जो खर्चा था ना उसमें भी वो 20% का वृद्धि कर लिया, तो 39,375 रुपया पहले का खर्चा था, 20% का वृद्धि माने इतना का 120%। अभी का इनकम
अभी का खर्चा। अगर इनकम में से खर्चा को घटा देंगे तो क्या निकलेगा, अभी का सेविंग निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अब आगे पढ़िए, तो उसकी बचत में इतना की वृद्धि होगी, इतना की कमी होगी, इतना की वृद्धि होगी, इतना की कमी होगी। मतलब परसेंट का लफड़ा है नहीं, सीधा जोड़ घटाओ। कहने का मतलब ये डाटा दे के हमसे जोड़ घटाओ गुना भाग कम समय में चेक कर रहा है एग्जामिनर। आगे देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो, यही ना पूछा है कि उसकी बचत में क्या होगी। तब पहले का सीधा बचत यहाँ लिखा हुआ है 5625। अब का बचत निकालिए और देख लीजिए ना कि कमी हो रहा है कि वृद्धि हो रहा है। तो यहाँ बच गया कितना, 450 गुना में 118 माइनस 0 से 0, 2 पछे 10, 2 छक 12, 5 से इसको काटिए, 5 सते 35, 4 5 अठे 40, 3 5 सते 35, 2 पचा 25, माने 78 75 गुना में क्या 6। कोई दिक्कत, इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा रहे, काट कुट के आसान कर ली। यहाँ से निकल के हमारा क्या है, कुछ ना कुछ खर्चा निकल के आएगा। अब इसको गुना करिए, फिर इधर गुना करिए, एक दूसरा को घटा दीजिए और घटाने के बाद जो आएगा उसको 56 25 से तुलना कर दीजिए। ये कम है तो इसका मतलब बचत उसका कम है, अगर ये ज्यादा आ गई इसका मतलब बचत उसका बढ़ा। आगे देखिए, इसको कैलकुलेशन करिए, कमेंट में इसका आंसर बताइए क्या होगा, ऑप्शन ए बी सी डी में से। चलिए इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक आदमी अपनी मासिक आय का 30% बचत करता है। वही सवाल, मान लीजिए उसका इनकम कितना है 100, 30% बचत करता है तो खर्चा कितना 70, बचत कितना 30 रुपया। यदि उसकी मासिक आय में 10% की वृद्धि होती है, मासिक आय 100 से कितना हो गया 110, ठीक है, तो वह पिछली बचत से 20% अधिक बचत करता है। कह क्या रहा है, मासिक आय में तो 10% का वृद्धि होकर 110 रुपये इनकम हो गया, वो बचत जो है पिछली बचत से 20% अधिक बचत कर रहा है। पहले जितना रुपया बचा रहा था ना उसे 20% ज्यादा बचा रहा है। तो कहिए कि पहले 30 रुपया बचा रहा था तो अब 30 का कितना बचाएगा 120%, इसका मतलब 36 रुपया बचाएगा। इनकम 110 अब बचत 36। हम आपसे पूछेंगे खर्चा, तो कहिएगा 110 रुपया इनकम था, 36 रुपया जेबी में है, इसका मतलब 110 माइनस 36 क्या हो गया होगा, खर्चा होगा। कितना आएगा 36 4 40 और 70, ठीक है 74 रुपया। अब 74 रुपया खर्चा और 36 रुपया क्या सेविंग, और 74 और 36 को जोड़िए 110 आ जाएगा। 110 रुपया इनकम था। अब समझिए उसके व्यय में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए, माने उसके खर्चा में कै % का वृद्धि हुआ। तो आप कहिएगा कि पहले 70 खर्चा करता था अब 74 कर रहा है, इसका मतलब 4 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा कर रहा है। कितना पर 70 पर, अब मल्टीप्लाई बाई 100%, 0 0 आ गया 40 बटा में 7, 7 पछे 35, एक ही ऑप्शन नजर आया, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत नहीं सब सवाल में। आगे देखिए 62 नंबर, तन्वी अपने मासिक वेतन का 80% खर्च करने के बाद प्रति माह अपने वेतन से 5000 की बचत करती है। देखिए जो वेतन था ना उसका 80% खर्च कर रहा है, प्रति माह अपने वेतन से 5000 फिर बचा रहा है। इनकम 100% मानिए, 100% में से 80% खर्च किया तब बचा कितना, आप कहिएगा 20%। यही 20% का ना वैल्यू 5000 है तो 1% का वैल्यू 250। पूछा क्या है, वेतन कितना है तो 100%, तो 250 गुना में 100 माने 25 पर 3 जीरो, 25 पर 3 जीरो आंसर। आरआरबी ग्रुप डी, इजी सवाल था। आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 में, हरि के वेतन में से घर के किराए के रूप में 15% की कटौती की जाती है। हरि जितना इनकम कर रहा है ना, अब जिस घर में रह रहा है वो किराया देने के लिए उसके इनकम का कै % पैसा चला जाता है, 15% चला जाता है। शेष राशि का 20%, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है।
अलग 20% होता तो, और शेष का 20% है सो, इसका मतलब मान लीजिए कि आप 100 रुपया का इनकम किए, अब उस 100 रुपया की इनकम में से ना 10% का आप खर्चा कर दिए, तब बिल्कुल कर दिए 10% खर्चा, तब बचा कितना, 90। अब क्वेश्चन दो टाइप से बनता है यहाँ से, या तो कहेगा कि शेष जो 90 बचा तो शेष का 20% और कौन खर्चा कर दिया, और रहेगा सीधा सीधा कि और 20% यहाँ खर्चा किया, इसका मतलब इनकम का 10% एक जगह, 20% एक जगह, लेकिन शेष का रहेगा तो फिर बचल पैसा में से आगे का प्रोसेस बढ़ता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, वही बात है यहाँ। तब शेष राशि जो बचा ना, उसमें से 20% बच्चों की एजुकेशन पे खर्चा किया, और शेष राशि का फिर जो उसके पास पैसा बचा उसका 10% जो है वो मेडिकल पे खर्चा कर दिया। अब अंतिम में उसके पास इतना रुपया बचा हुआ है, समझिएगा। मान लीजिए कि उसका इनकम कै रुपया है, 100 रुपया है, कोई दिक्कत नहीं, उसका इनकम हम कितना माने, 100 रुपया माने। अब इनकम में से 15% कटौती कर दिया ना, होम रेंट दे दिया ना, हाउस रेंट, मकान मालिक को किराया चुका दिया 15%, हम कहेंगे उसके जेबी में कितना बचा, तो आप कहिएगा इनकम जो था ना उसका 15% खर्चा हो गया, तो इनकम का 85% उसके पास अभी है, इतना रुपया वो लेके चल रहा है। अब क्या हुआ, फिर उसको ध्यान में आया कि 20% बच्चा के एजुकेशन पर भी देना है, तो जे राशि उसके पास बचा हुआ था ना उसमें से 20% इन्वेस्ट किया, तो इतना रुपया हमारे पास बचा हुआ था, अब 20% एजुकेशन पे इन्वेस्ट किए, तो अब जेबी में बचा कितना, तो कहिएगा जितना बचल था ना उसका 80%, इतना रुपया जेबी में अब आ गया। अब समझिए शेष राशि का 10% मेडिकल पे गया, अब हमारे जेबी में इतना पैसा था ना, अब इसका 10% फिर मेडिकल पर दे दिए ना, तो अब कितना बचेगा हमारे पॉकेट में, तो आप कहिएगा 90% बचेगा, टोटल इतना था, इसका 10% खत्म, 90% बच गया, अंत में उसके पास इतना शेष बचता है, यही राशि ने उसके पास शेष बचा हुआ है, और इसी का वैल्यू बराबर है 42,840 के, 42,840 के। आगे देखिए x का मान कैसे निकलेगा, 42,840, सब 100 को ऊपर भेज दीजिए, 100 गुना 100 गुना 100, बटा में भागा में क्या चलाएगा, 85 चलाएगा, 80 चलाएगा और 90 चलाएगा, एक एक 2 जीरो से इसका मामला खत्म हो गया। आगे देखिए काट कुट करना है, आसानी पड़े वैसा सोचेंगे, 17 पछे 85, आंसर दशमलव में है नहीं, लगभग पूछा भी नहीं था, जो दशमलव भूल गया होगा ऑप्शन लिखते समय, बिना सोचे समझे समझ गए कि 17 से कटवे करेगा, 17 पछे 85, 17 से इसको काटिए, 17 दूना 34, बचा कितना 8, 17 पछे 85, 3, 17 दूना 34, 0, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। एक बार और काट दीजिए, 5 9 से पहले काट दें, 9 दूना 18, 7 9 8 72, 0 आ गया, 5 से काट दें, 5 चा 25, 50 25 बचा 3, 5 36, 8 से अब काट दे, 8 सते 56, अब नीचे कुछ बचा नहीं बचा, 1 2 3 4 0 बचा, अगुना में 7 बचा, माने 7 पर 4 0, 70,000 आंसर आरआरबी ग्रुप डी। कोई दिक्कत नहीं, ध्यान में भी रखना है, काटते समय कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ताकि एक भी इधर उधर हुआ तो आपको फिर से पूरा लिख के काटना पड़ेगा, क्योंकि कटल वाला में फिर काटना मुश्किल होता है, तो जब लंबा काट कुट करने का ऑप्शन आएगा ना, विकल्प आपको दिखे कि अब हमको यहाँ काटना है, तो ये बात एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा कि धैर्य रख के काटना है, नहीं तो हल्का सा उसमें 1 सेकंड 2 सेकंड बचाने के चक्कर में गड़बड़ हो जाता है। आगे आइए 63 नंबर में, हरि के वेतन में से घर के किराए के रूप में 15% की कटौती की जाती है, ठीक है, शेष राशि का 20% बच्चा के एजुकेशन पे और शेष राशि का 10% उसके मेडिकल पे। अच्छा रिपीट क्वेश्चन है ना, इधर भी 63 था, इधर भी 63 है, चलिए कोई बात नहीं, अगला देखिए 64 नंबर, पिछले वर्ष रंजन का मासिक वेतन इतना था, कितना था इनकम उसका, आप कहिएगा 34,500 रुपया उसका क्या था, इनकम था, और इस वर्ष उसका मासिक वेतन इतना था। अच्छा इस बार उसका वेतन कितना हो गया,
38,640। ये कब? अब का वेतन है। ये वेतन कहाँ का है? पहले का है। ठीक है, आगे देखिए। इस वर्ष रंजन के मासिक वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? माने उसका वेतन बढ़ा कै रुपया से नहीं, कै परसेंट बढ़ा। तो आप बताइए ना, बढ़ा कै रुपया? आप कहिएगा 0,414। 4,140 रुपये उसका वेतन बढ़ा ना, इतना से इतना हो गया, तो बढ़ा कितना? 4,140। 4,140 कितना पर बढ़ा? तो 34,500 पे बढ़ा। अब परसेंट निकालना है तो गुना में कितना? 100%। 2020, काम खत्म। आगे देखिए। 5×6 = 30, 4 5 नमा 45, 5 अठे 40, 1 5 दूना 10, 4 5 अठे 40। कितना आ गया? 828/69। क्या लग रहा है? लगभग में अगर नहीं है, कटना भी होता तो एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है, 12% ऐसी आंसर हो। काहे होगा? देखिए, अगर 12% है, इन 9 से इसको काटिएगा तो जरूर यूनिट डिजिट में 2 रहा होगा, जिससे तब ना 9 दूना 18 हुआ होगा। तो एक को तो नजर आया 12%, आंसर 12%। आगे देखिए। विकास अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है। उसके वेतन में 25% की वृद्धि हुई और उसके व्यय में 15% की वृद्धि हुई। ठीक है, उसके बचत में कितना वृद्धि होगा? वही सवाल है। 100 रुपया इनकम मान ले, 80% खर्चा कर दिया, 20% बचा लिया, माने 20 रुपया बचा लिया। वेतन में 25% का वृद्धि हुआ, 125 हो गया। और उसके व्यय में माने खर्चा में 15% का वृद्धि हो गया, माने खर्चा 80 का 115/100 हो गया। बचत में कितना वृद्धि होगा? पहले तो आप बचत निकालिए ना, कि बचत हो कितना रहा है। 0 से 0, 5 दूना 10, 23 पछे 115, 2 चौका 8, 23 चौका 92। खर्चा कितना हो रहा है? 92। कितना बचाएगा? 33 रुपया। कितना बचत बढ़ गया? 13 रुपया बढ़ गया। कितना पर? 20 पर। गुना में कितना? 100%। 20 पछे 100, 13 पछे 65%। आंसर हो गया, कोई दिक्कत? आगे आइए। क्वेश्चन नंबर कितना में है? 66 में आइए। 66 भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, ए और बी दोनों के वेतन का योग जो है 4300 रुपया है। ए जितना कमा रहा है, मान लीजिए ए का इनकम ए रुपया है, अब बी का इनकम बी रुपया है। दोनों इनकम को अगर हम जोड़ देंगे तो कितना रुपया हो जाएगा? 4300 रुपया हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है। ए जो है सैलरी का कै परसेंट खर्च कर रहा है? 95%। तो मान लीजिए ए का इनकम ए रुपया था, तब 95% खर्च किया, तब बचाया कितना? 5%। डायरेक्ट लिख दिए, चाहे बटा में 100 लिखिए, कुछ खास इशू है नहीं इससे। ए का 5% बचा ना। आगे देखिए, बी अपने वेतन का 80% खर्चा करता है। अगर बी का इनकम बी रुपया था, 80% खर्चा कर दिया, तो उसका इनकम माने बचा कितना उसके जेबी में? कहिएगा 20%। कोई दिक्कत नहीं। यदि उनकी बचत राशियां समान है, क्या है? समान है। ए का इतना रुपया बचाया, बी इतना रुपया बचाया, क्वेश्चन में क्या है? बचत बराबर है। अब देखिए, 100 से 100 कटा, 5 चौका 20 कटा, ए अब बटा में क्या? बी। कितना आएगा? 4/1। कोई दिक्कत नहीं। अब समझिए एक बात, इनकम ए क्या माने थे आप? ए का इनकम माने थे। आप बी क्या माने थे? बी का इनकम माने थे। तो आया क्या रेशियो में? 4:1, माने टोटल इनकम 5। अब क्वेश्चन में 5 का वैल्यू कितना है? 4300 है। तो 1 का वैल्यू 5 अठे 40, 5 छक 30, 860। कोई दिक्कत नहीं। पूछा क्या है? ए का वेतन कितना है? ए का वेतन कितना है? 4। तो 4 का वैल्यू 6 चक 24 के 4, हासिल 2, 8 चौका 32 और 2 34, 1 0, 3440। ऑप्शन नंबर सी 3440 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए। 67 नंबर, रवि का वेतन मोहन के वेतन से 20% ज्यादा है। ठीक है, रवि का जो इनकम है वो मोहन के इनकम से 20% ज्यादा। अगर मोहन का इनकम 100 है तो रवि का इनकम क्या होगा? 120 रुपया होगा। यदि मोहन का वेतन 1600 है,
ये मोहन जो है इसका वेतन कितना है 1600, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। रवि का वेतन तो 120 का वेतन पूछेगा, तो 120 गुने 16, 16 दाई 160, 32 192 पर 0, ऑप्शन नंबर बी आंसर। एनटीपीसी का सवाल देखिए, डी ग्रुप में एनटीपीसी में तनी सा तुलना कर लीजिए कितना इजी रहता है। सो आगे देखिए 68 नंबर, अशोक भाई अपनी मासिक आय का 10% व्यय करते हैं, ठीक है, 10% खर्चा कर दिए इनकम में से। आप प्रति माह 5400 रुपया क्या किया बचा लिया, प्रति माह कितना बचाया 5400, 10% खर्चा किया तब बचाया कै परसेंट 90%, 90% का वैल्यू कितना है 5400 है, तो 1% का वैल्यू कितना होगा 60 रुपया होगा। पूछा है उनकी मासिक आय, मासिक आय कितना 100%, तो 100% के लिए फिर 2 जीरो बैठा दीजिए, 6000 आंसर, ऑप्शन नंबर ए एनटीपीसी का सवाल था। सब इनकम बेस्ड सवाल आ जाए मैक्सिमम। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 69 में, मॉरिस भोजन पर अपनी आय का 25% खर्चा करता है, ठीक है। मान लीजिए कि उसका इनकम था 100, खर्चा कितना किया 25, है ना, तो बचत कितना किया 75, कोई दिक्कत नहीं। उसे 1000 रुपए की वेतन वृद्धि मिली, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा सवाल बच गया, एक्चुअल डाटा अब आने लगा, उसके वेतन में 1000 रुपया की वृद्धि हुई, कंफ्यूजन ना हो उसके लिए हम एक्स मान लेता, कोई दिक्कत, इतना इनकम था। अब उसके वेतन में 1000 का वृद्धि हुआ, इसका मतलब अब इसका मतलब अब उसके वेतन जो था 100x से बढ़ के कितना हो गया, तो आप कहिएगा 100x पहले का था, अब इसमें 1000 रुपया बढ़ गया, इतना हो गया अब का सैलरी। आगे देखिए, लेकिन उसने खाद्य वस्तुओं पर अपना खर्च नहीं बढ़ाया, माने जितना रुपया वो पहले खर्चा कर रहा था ना उतने अभी वो खर्चा कर रहा है। तो पहले 25x खर्चा कर रहा था, अभी वो कितना खर्चा कर रहा है 25x, एकदम बराबर। लेकिन पहले इनकम का 25% था ना, तो इनकम बढ़ गया खर्चबा उतने हैं, तो इसका मतलब 25% ही खर्चा कर रहा है, कि आप कहिएगा आप कम में परसेंट कर रहा है, तब ना खर्चा वही का वही है। अब पढ़ लीजिए ना क्वेश्चन में लिखा, भोजन पर उसका खर्च गिरकर 20% हो गया, इतना इनकम में से कितना खर्चा कर रहा है 20%, माने 20/100, बराबर है किसके 25x के, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, तो उसकी प्रारंभिक आय क्या थी, माने 100x का वैल्यू पूछा है हमसे। देखिए गुना कीजिए, प्लस है दोनों में गुना करिए, ये कितना हो जाएगा 20x, ये कितना हो जाएगा 200, उधर कितना हो जाएगा 25x, तब 5x बराबर क्या हो जाएगा 200, तो x बराबर कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो 100x ने इनकम था पहले, तो 4 पर 3 को जीरो लगा दीजिए, 4000 आंसर। आरआरबी आरपीएफ एसआई 2019 का क्वेश्चन है, समझ गए कि नहीं समझे। आगे आइए 70 नंबर क्वेश्चन में, अरुण की आय बाला की आय की 150% है, ठीक है। चंदू की आय अरुण की आय का 120% है, समझिएगा। 3 आदमी है, पहला अरुण, दूसरा बाला, तीसरा चंदू। तो चंदू की आय अरुण की आय की 120% है, तो चंदू का इनकम मान लेते हैं, अरुण का इनकम कितना 100, तो चंदू का कितना हो जाएगा 100 का 120% ना, तो 100 गुने 120/100। अरुण की आय बाला की आय का 150% है। शुरू से लिखिए, एक सेकेंड देखिए, ये पहले जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग तुलना कीजिए, नहीं तो सबके लिए अलग अलग लिखना पड़ेगा। अरुण की आय बाला की आय का 150% है, तब बाला की आय अगर हम 100 मानते हैं तो अरुण का आय कितना हो जाएगा 100 का 150%, तो 100 गुने 150 बटा में 100 करिएगा तो आपको कितना निकल के आएगा 150, तो इसका इनकम 150 और इसका इनकम 100 रुपया। अगला देखिए, चंदू की आय अरुण की आय का 120% है, तो चंदू की आय अरुण का आय कितना है
50, उसका कितना है 120%, तो गुना में 120 बटा में 100, 15 गुने 12 कितना हो गया 180 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अरुण, बाला और चंदू की कुल है 86,000, टोटल जो इनकम हुआ है वो 86,000 का इनकम हुआ है। तीनों के जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 100 100 100 300, 80 या 20 100 430। क्वेश्चन में 430 का वैल्यू कितना दिए हुए हैं 86,000 दिया हुआ है। एक जीरो से एक जीरो, 43 दूना 86, एक का वैल्यू आ गया 200। पूछा क्या है चंदू का इनकम, चंदू का इनकम कितना है 180, तो 180 का वैल्यू कितना होगा 18 दूना 36,000, 36,000 ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत, आगे आइए 71 नंबर देखिए, सोमनाथ की वार्षिक आय इतना है, ठीक है, प्रत्येक माह वह अपने वाहन के लिए 40,000 की ईएमआई देता है। ध्यान दीजिएगा वार्षिक, यहाँ माह, एक साल में वो इतना रुपया कमाता है। हम पूछेंगे कि एक माह में कितना कमाता है, तो अगर 12 महीना का इनकम इतना है, एक साल का इनकम इतना है, तो एक महीना के लिए 12 से भाग, 12 दूना 24, 2 पर कितना जीरो 5 जीरो। ये बात समझे कि नहीं समझे, इनकम बताए हम आपको पर महीना, एक महीना में कितना इनकम हुआ, तो एक महीना में इतना इनकम है। आगे देखिए प्रत्येक माह वह अपने वाहन के लिए इतना की ईएमआई का भुगतान करता है। कितना ईएमआई दे रहा है 40,000 रुपया हर महीना। कह रहा है उसकी मासिक आय का, अच्छा ये जो इनकम निकाले है ना मासिक, मासिक आय का कै परसेंट ईएमआई में देता है, माने 2 लाख का कितना परसेंट ईएमआई में देता है। ईएमआई में एक महीना में दे कितना रहा है 40,000, तो कहने का मतलब दे रहा है 40,000 रुपया ईएमआई में, कितना का 2 लाख का, ठीक है। कै परसेंट, तो 40,000 बटा 2 लाख, अगुना में 100%, सीधी बात, 4 जीरो 4 जीरो, 1 जीरो 1 जीरो, 2 दूना 4, 2 गुने 10 20%, कोई दिक्कत नहीं। सीधा एक बार और समझिए कि 40,000 रुपया आप ईएमआई में दे रहे हैं, कितना में से, तो एक महीना का इनकम 2 लाख है ना, तो 40,000 दे रहे हैं 2 लाख में से, तो कै परसेंट हुआ यही ना पूछा है, तो 40,000 बटा 2 लाख गुना में 100%। आइए 72 नंबर क्वेश्चन में, औसतन मीनू अपने मासिक वेतन का 15% खरीदारी, रेस्तरा और मॉल में जाने पर उपयोग करती है, ठीक है। 15% खर्चा कर दिया इनकम का, शेष 40%, देखिएगा शेष का 40% नहीं, एकदम ध्यान से पढ़िएगा, वही जो शुरू में क्वेश्चन बताए थे उससे मिलता जुलता है, लेकिन उसमें का लगा हुआ था, इसमें नहीं लगा हुआ है। शेष 40% जो है वो घर के खर्चा में उपयोग करता है, और 45% उसकी बचत में जाता है, ठीक है। 15 40 65 55, आप 55 45 100, माने 100% पैसा का वो हिसाब दे दिया कि हम 15% खरीदारी रेस्तरा मॉल में उड़ा दिए, 40% घरे के खर्चा में खत्म हो गया, और 45% खाता में डाल दिए, 100% काम खत्म हो गया उसका। यदि एक महीने में वह घर पर 40,000 खर्चा करती है, घर पर कितना खर्चा कर रहा है 40,000, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है इनकम का कै परसेंट 40%, मतलब इनकम का 40% किसके बराबर है 40,000 के बराबर है। तो 1% का वैल्यू कहिएगा 1,000 होगा कि नहीं होगा। उसकी वार्षिक आय कितनी है, तो 100% ना, तो 100% का वैल्यू 1,000 गुना में 100, 1 पर 5 जीरो, 1 पर 5 जीरो कहाँ है, नहीं 1 पर 5 जीरो जो निकाले हैं, एक बात समझिएगा, यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइन एक और ऐड करना पड़ेगा। ये क्या है, मंथली इनकम की सालाना इनकम, वार्षिक इनकम आया, तो हम सभी मासिक वेतन का काम कर रहे थे। यहाँ भी देखिए एक महीने में वो इतना खर्चा किया, सब मासिक मासिक चल रहा था, लेकिन कंफ्यूजन क्या हुआ कि यहाँ पूछ दिया हमसे वार्षिक आय, तो एक बार में इतना कमाया ना एक महीना में, तब 12 महीना में इनकम करने के लिए पर महीना इतना, तब गुने 12, तब 12 पे 5 जीरो, ऑप्शन सी हमारा क्या हो गया आंसर। आगे देखिए मान लीजिए
कि अगर यही 2 2 4 और 2 6 एक जीरो यहाँ अगर नहीं रहता तो हर बार में यही आंसर टिक हो जाता। अब फिर फोकस करिएगा तो का है ग्रुप डी का क्वेश्चन, इसीलिए आगे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे। सीमा की वार्षिक आय इतना है, हर महीने वह 30,000 की ईएमआई देती है। फिर ध्यान दीजिएगा कैसा इनकम है, वार्षिक, मतलब आपको वार्षिक से कि महीना से, ईएमआई महीने महीने नहीं दे रहा है। तो इसका भी सॉल्यूशन देखिए। पहले तो हमको बताइए 15, 5 गो जीरो है, एक महीना का इनकम कितना, तो इतना बटा 12, काट कुट कर दीजिए, 3 चौका 12 और 3 पछे 15। अब 4 से ना डायरेक्ट 2 गो जीरो उड़ाते ना, 25 चौका 100 होता है, 25 पछे 125 और 2 गो जीरो। आया समझ में कि नहीं आया? आगे देखिए 3 जीरो है ना, 3 जीरो 1,25,000। अब कह रहा है कि हर महीना 30,000 रुपया का ईएमआई दे रहा है, तो उसके मासिक वेतन का कितना प्रतिशत ईएमआई में जाता है। देखिए ईएमआई में जा कितना रहा है, आप कहिएगा 30,000 रुपया ईएमआई में जा रहा है, कितना में से, तो आप वही ना 1,25,000 में से, तो लिख दीजिए 1,25,000 में से कै परसेंट, तो गुना में क्या कर दे 100%। 4 जीरो सॉरी 3 जीरो से 3 जीरो, एगो तो जीरो कटेगा नहीं ऊपर, 3 जीरो से 3 जीरो, 25 चौका 100, 25 पछे 125, 5 36, 6 चौका 24, 73 का क्या आ गया, ऑप्शन ए आ गया। आइए नेक्स्ट देखिए। सुनैना किसी निजी कंपनी में कार्य करती है और उसकी वार्षिक आय 3 लाख है। उसके पास एक नई और एक पुरानी गाड़ी है, ठीक है। उसकी आय का 5% नई गाड़ी के रख रखाव पर व्यय होता है। खाली क्वेश्चन देखने से लंबा चौड़ा है नहीं, सॉल्यूशन ज्यादा। और पुरानी गाड़ी पर नई गाड़ी के व्यय से 2% ज्यादा खर्च होता है। दोनों गाड़ियों के रख रखाव पर उसका कुल वार्षिक व्यय कितना होगा। देखिए 5% उसका खर्चा हो रहा है किस पे, नई गाड़ी का रख रखाव करने में, और 2% ज्यादा हो रहा है पुरनका गाड़ी पे, इसीलिए गाड़ी बदल लेना चाहिए समय समय पे। 5% पुरानी नई गाड़ी पे खर्चा हो रहा है, 2% पुरानी गाड़ी पे एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है। तो इसका मतलब हम कह दे जब ये एक्स्ट्रा खर्चा होगा तो पुराना वाले गाड़ी पे 7% खर्चा होगा, कोई दिक्कत नहीं। 5% नया, 7% पुराना। आगे देखिए, दोनों गाड़ियों के रख रखाव पर उसका कुल वार्षिक व्यय कितना है, माने टोटल खर्चा कितना होता है। तो टोटल 12% खर्चा हो रहा है इनकम का, इनकम है कितना 3 लाख। 3 लाख माने 3 पर कितना जीरो, 5 जीरो, कै परसेंट 12%, 2 जीरो, 12 तिहाई 36,000 रुपया आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, प्रत्येक माह कृतिका अपनी आय का 30% घर के किराए पर और शेष का 60% घरेलू व्यय पर खर्च करती है, ठीक है। यदि वह प्रत्येक माह पर 6300 की बचत करती है तो उसकी कुल मासिक आय कितनी होगी। अपनी आय का 30% घर पे, शेष का 60%, यही फंस जाता है, का ध्यान देना है। देखिए इनकम को कितना मान लिया हम, 100 रुपया। अभी इस इनकम का 30% घर के किराए पर खर्चा हुआ ना, तब बचा कितना रुपया मेरे पास, 70%, इतना रुपया अब हमारे पास है। अब इसमें से भी शेष का 60% घरेलू में खर्चा, तो अब बचल पैसा में से 60% खत्म कर दिए, बचा कितना, आप कहिएगा 40% बचा, इतना बचा लिए। यदि वह प्रत्येक माह 6300 की बचत करता है, ये बचत जो है किसके बराबर है, 6300 के बराबर है। 1 जीरो 1 जीरो खत्म, 7 से 7 नमा 63, 900 आ गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा, कहिएगा 900, 4 से 25 बार में कटेगा ना, तो 25 गुना में 25 नमैया 225 पर डबल जीरो, 225 पर डबल जीरो, ऑप्शन सी आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए 25 क्वेश्चन हो गया, मतलब टोटल 75 हो गया। अभी आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 76 में आइए। मीनाक्षी अपने
मासिक वेतन का औसतन 10% खरीदारी रेस्तरां और मॉल जाने पर करती है। शेष 80%, शेष का नहीं है, एकदम ध्यान दीजिए, शेष 80% उसके घरेलू खर्चे पर। 80 और 10 90 खत्म और 10% का बचत, माने 100% का हिसाब हो गया। कह रहे मासिक घरेलू व्यय कितना है, 48,000 है। और घरेलू व्यय कहाँ लिखा हुआ है, देखिए तो यहाँ देखिए 80% उसके घरेलू व्यय पर, तो 80% का ही ना वैल्यू दिया हुआ है, तो 1% का वैल्यू निकालिएगा तो 600 नहीं आ जाएगा, 100% का वैल्यू निकालिएगा तो 60,000 नहीं आ जाएगा। यही ना मासिक इनकम पूछा है। मेंटली अब बनाइए एक दो क्वेश्चन ऐसे। आगे देखिए, औसतन प्रमोद अपनी कार में पेट्रोल भरने के लिए अपने मासिक वेतन का 10% उपयोग करती है। मासिक वेतन का कै % यूज कर रहा है, तो आप कहिएगा 10% का इस्तेमाल हो रहा है। आगे देखिए, शेष 80% घरेलू काम में और 10% बचाता है। 80 10 90 या 10 100 का हिसाब दे दिया। मासिक आधार पर वह घर के काम में 24,000 रुपया खर्च करता है, तो उसकी वार्षिक आय कितनी है। देखिए हर जगह मासिक का चर्चा चल रहा था, यहाँ वार्षिक का चल रहा है। तो पहले आप एक महीना का इनकम बताइए, अब फिर 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 24,000 किसका है, घर के काम पर। यहाँ दिया हूं ना, घर का काम माने घरेलू का काम ना, तो घरेलू काम में कितना खर्चा होता है, 80%। तो 80% का वैल्यू कितना है, 24,000 है। तो 1% का वैल्यू 300 होगा। 80% का वैल्यू अगर 24,000 है तो 1% का वैल्यू 300। 100% का अगर हम वैल्यू आपसे पूछ लेंगे तो कितना कहिएगा, 30,000। 80% का वैल्यू अगर आप कह रहे हैं 24,000, ठीक है, तो 1% का पूछेंगे, 1 0 से 1 0 गया, बचा कितना जीरो, 2 8 3 24 300। तो 100% के लिए इसमें 100 से गुना 2 0 एक्स्ट्रा आ गया। इतना इनकम हो गया ना पर महीना का इनकम। लेकिन पूछा तो है नहीं पर महीना का, वार्षिक पूछा है। 12 से गुना 12 3 36, ऑप्शन नंबर ए आंसर। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए 78 नंबर क्वेश्चन देखिए, मनोज अपनी आय का 33% खाने पर खर्च करता है, उसे अपने वेतन में 1,000 की वृद्धि प्राप्त होती है। ऐसा क्वेश्चन अभी किए हैं एक, इस टाइप में क्या किए थे, मान लिए थे x के रूप में। इनकम अगर 100x हो रहा है तो उसका खर्चा 33x हो रहा है, तो उसका बचत 67x हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं। वेतन में बढ़ा कितना, 1,000, तो कहिएगा वेतन हो गया 100x और प्लस में क्या रुपया, 1,000 रुपया। लेकिन उसने खाने पर खर्च नहीं बढ़ाया। अच्छा फिर वही बात, एकदम सेम क्वेश्चन, पहले खा रहा था 33x रुपया का, अब भी खा रहा है 33x का। अभी इनकम इतना रुपया है, अब खर्च कम होके 27% हो गया। इतना इनकम का क्या परसेंट, 27%। किसके बराबर है, 33x के बराबर है। गुना करिए, ये हो जाएगा 27x, यहाँ पे बच जाएगा 10, अब बराबर में क्या, 33x। घटाइएगा, 6x बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। x बराबर 5/3 हो गया। उसका प्रारंभिक वेतन कितना माने हैं, 100x माने हैं, तो 100 गुना में 5/3। ऐसा लग रहा है कि कुछ एरर हो गया है क्या। देखिए मनोज अपनी आय का 33% खाने पर खर्च किया, तो 100 था, 33x खर्चा किया, वेतन में 1,000 बढ़ा दिए, ठीक है, प्लस 1,000। ओके यहाँ देखिए 27/100 में 100x से गुना किए तो 2 0 से 2 0 कटा, 27x, 2 0 से 2 0 कटा, बचा 10 और गुना में 27। तो आप सीधा कह दीजिए ना कि 270 था। वही तो कहें कहाँ छूट गया। तो x का वैल्यू आ गया 200, इसको काटिए यहाँ लिखिए 270 अब बटा में 6, 3 दूना 6, 3 नमा 27, 0, फिर 2 से 90 कटेगा 45 बार में। तो अब क्या पूछा है हमसे, इनकम पूछा है ना, प्रारंभिक वेतन 100x है ना, तो 100x का वैल्यू कितना होगा, आप कहिएगा 100 गुना में 45। 100 गुना में 45 करिएगा कितना आ जाएगा, 4500 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट देखिए, सुमन एक कृषि भूमि की मालकिन है। देखिए ग्रुप डी का
95% क्वेश्चन देखिएगा ना तो उसका कैलकुलेशन सही रहता है, इजी नहीं रहता है, मतलब सॉरी क्वेश्चन लंबा ही रहता है, क्वेश्चन को लेंदी बनाया जाता है, क्वेश्चन में अप्रोच बढ़िया नहीं लगता है, अप्रोच टफ नहीं लगता है, उसका कैलकुलेशन उन्होंने जानबूझ के इधर से उधर जोड़ घटाव कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए दिया था। तो हमको ध्यान में रख लेना एग्जाम देते समय। आगे देखिए यही प्रैक्टिस होगा, मॉक टेस्ट बार बार प्रीवियस ईयर एक ही क्वेश्चन को बार बार लगाने से। आगे देखिए, सुमन एक कृषि भूमि की मालकिन है, उसने इसे एक तृतीय पक्ष को 5 वर्ष के लिए पट्टे पर दिया था। ये बात समझिए, आपके पास खेत है, खेत आप दे दिए बटैया पर, बात खत्म, ठीक है, इतना ही, इसका अर्थ यही है। कै साल के लिए दिए? तब 5 साल के लिए दिए। इस पट्टे से आय के अलावा, अब आप लगा दिए ना बटैया तो इनकम होगा, ठीक है, इसके अलावा 6 लाख रुपया न उससे वेतनों लेता है। आप जो खेत लगाए हैं ना बटैया पे, अनाजों ले रहे हैं, चाहे वो अनाज के बदले पैसा ले रहे हैं, लेकिन उसके अलावा उसे आप महीनों ले रहे हैं, तो कितना ले रहे हैं? माने एक साल में 6 लाख रुपया ले रहे हैं। देखिए एक साल में कितना ले रहे हैं उससे पैसा, तो आप कहिएगा 6 लाख एक साल में ना, प्रति वर्ष ले रहा है। अगर हम आपसे पूछ दें कि 5 साल में कितना लेगा, तो इतना गुने 5 कर दीजिएगा ना। आगे देखिए, 5 वर्ष में कृषि भूमि से प्राप्त कुल आय उसके 1 वर्ष के वेतन का 50% है, ठीक है। 1 वर्ष में वो वेतन कितना लिया है? 6 लाख रुपया। अब वेतन का 50% उसका दोसर वाला इनकम है, तो 6 लाख का 50% कितना होता है? आप कहिएगा 3 लाख होता है, ठीक है, ये भी बात सही है। कै वर्ष में? 1 वर्ष में। देखिए 5 वर्ष में कृषि भूमि से प्राप्त कुल आय, जो टोटल उसको इनकम हो रहा है, 1 वर्ष के वेतन का 50% है, तो 1 वर्ष का वेतन कितना है? 6 लाख है, तो इसका 50% कितना निकल गया? 3 लाख निकल गया। वह प्रत्येक वर्ष कितना धन अर्जित करती है, माने हर साल उसको कितना इनकम हो रहा है, यही आपसे पूछा है। देखिएगा 5 साल में, ध्यान समझिए, 5 साल में वो 3 लाख का इनकम किया है। 5 वर्ष में कृषि भूमि से प्राप्त कुल आय उसके 1 वर्ष के वेतन का 50% है। 1 वर्ष का वेतन कितना था? 50%। समझिएगा 1 वर्ष का वेतन कितना था? 1 वर्ष का वेतन कितना था? 6 लाख रुपया, है ना लिखा। वह प्रति वर्ष इतना का वेतन भी पाता है, तो 1 वर्ष के वेतन का 50% कितना आया? 3 लाख रुपया आया। कोई दिक्कत नहीं, 3 लाख तक पहुंच गए। 5 वर्ष में कृषि भूमि से प्राप्त कुल आय, 3 लाख लिखे, क्या लिखे हैं? कुल आय लिखे हैं ना। किसका कुल है? 5 वर्ष में, माने 5 साल में, एकदम कंफ्यूजन वाला सवाल, एकदम बारीकी समझिएगा, समझ में आ जाएगा। 5 साल में वो कृषि भूमि से प्राप्त कुल आय कितना है, तो इतना से लेके इतना तक आप सॉल्व किए तो 3 लाख आया है। 5 साल में जो कृषि से इनकम हो रहा है, वो 1 साल में वेतन से जितना इनकम हो रहा है उसका 60% है, तो 1 साल में वेतन से 6 लाख, उसका 50% 3 लाख, तो 3 लाख रुपया उसको इनकम हो रहा है कहाँ से? 5 साल में। 5 साल में किससे? तो कहिएगा कृषि भूमि से प्राप्त आय के बराबर। तब 5 साल में कृषि भूमि से इतना कमाया, तो हम कह दे कि 1 साल से कृषि भूमि में कितना कमाएगा, तो 3 लाख बटा में 5, तो 60,000। हर साल कितना कमा रहा है? 60,000 60,000 60,000 कृषि भूमि से, ठीक है। वह प्रत्येक वर्ष कितना धन अर्जित करती है? वो अच्छा, वो हर साल कितना इनकम कर रहा है, तो प्रति वर्ष तो 6 लाख का रुपया सैलरी ले रहा है। अब भूमि से प्रति साल 60,000 कमा रहा है, तो हर साल 6,60,000 रुपया नहीं कमा रहा है। आंसर अगर नहीं आया समझ में, एक बार क्वेश्चन को रिकैप करिए आप, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार 5 बार पढ़िए, आप क्वेश्चन का लैंग्वेज समझिए। एक बार फिर हम समझाते हैं। आप मान लीजिए खेती दिए बटैया पर, पट्टा जो भी हो बटैया मान के चलते हैं। आप बटैया पे ऐसे दिए हैं कि आप उससे 6 लाख रुपया ना हर साल सैलरी लेते हैं। आप जमीन दे दिए, उसको कह दिए कि 6 लाख 6 लाख 6 लाख हर साल हमको चाहिए, ठीक है। लेकिन जो खेती हो रहा है,
जो खेत में धान गेहूं लगा रहा है उससे भी जो इनकम होता है ना, उससे भी माने उससे भी आप कुछ चाह रहे हैं कि हमको दे दीजिए, ठीक है। तो कितना चाहिए उससे आपको, तो आप कह रहे हैं कि 6 लाख तो हमको एक साल में दे रहा है ना, इसका आधा कितना होता है, 50% कितना होता है, तो आप कहिएगा 3 लाख। तो 3 लाख जो हुआ ना वो हमको 5 साल में देना खेती से, या फिर कह दीजिए दूसरा शब्दों में कि 60,000, कि 60,000 हमको हर अथी में दे दो, हर साल दे दो। 5 साल में आप 3 लाख मांग रहे हैं, इसका मतलब एक साल में आप उससे 60,000 मांग रहे हैं। तो 6 लाख तो सैलरी मांग रहे हैं और 60,000 कृषि वाला मांग रहे हैं, तो 6,60,000 रुपये आप मांग रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 में, यदि संटी अपने मासिक वेतन का 50% भोजन पर 20% किराए पर खर्च करता है, ठीक है, माने 50 अभी 70% खर्चा कर दिया, 1500 बचाता है, सिंपल है। 70% खर्चा किया, 30% बचाया, 30% का वैल्यू कितना, 1500। एक का वैल्यू पूछेंगे तो 1500 बटा 30, वेतन तो गुना में क्या 100, 0 से 0, 3 पछे 15, 5 पर 3 0, 5000 आंसर। 81, 85% वेतन खर्च करने के बाद आलोक प्रति माह 1200 बचाता है, उसका मासिक वेतन कितना है। 85% खर्चा किया तो आप कहिएगा बचाया 15%, तो ये 1200 जो रुपया आप देख रहे हो किसका वैल्यू है, 15%, तो 1% का वैल्यू इतना। अब वेतन के लिए गुना में 100, काट दीजिए, 15 8 120, 80, 8000 आंसर, ऑप्शन नंबर ए, सिंपल था। आइए 82 नंबर में, एक व्यक्ति ऋण अदायगी के लिए प्रति महीने 8,960 रुपया देता है, जो उसके मासिक वेतन का 28% है। देखिए आप जितना इनकम कर रहे हैं ना उसका 28% आप ब्याज चुकाने में लगे हुए हैं, और रुपया में हम पूछे तो कहिएगा 8,960, तो 1% का वैल्यू 8,960 और बटा में 28, 100% के लिए गुना में 100, कोई दिक्कत नहीं। 28 तिया 84, बचा 5, 28 दूना 56, 0, 32,000 क्या हो गया, इनकम हो गया। आइए 83 नंबर में, एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि हुआ, जिससे उसका वेतन 910 हो गया। 100% वेतन रहा होगा, वेतन में 30% बढ़ा तो हुआ कितना, 130%, तो 1% का वैल्यू इतना, 100% का वैल्यू इतना, 1391, इसका मतलब शुरू का वेतन कै रुपया था, 700 रुपया। 84 नंबर में आइए, वीर अपनी मासिक आय का 15% किराया और शेष का 60% गृह कार्यों पर खर्च करता है। यदि वह 2210 रुपया बचाता है तो उसकी मासिक आय होगी, मासिक आय का 15% किराया पर खर्चा कर रहा है और शेष का 60%, देखिए इनकम मान लेते हैं 100 रुपया है, 15% किराया पे तब बचा कितना, 85%, शेष का 60% होमवर्क पे तब बचाया कितना, 40%। ये वैल्यू किसके बराबर है, 2210 के बराबर है, तो x बराबर कितना हो गया, 2210 गुना में 100 और गुना में 100 और बटा में 85 और गुना में 40, काट दे, 0 से 0, 17 पछे 85, 17 कम 17, 5 17 तिया 51, 0, 5 दूना 10, 3 5 6 30, 2 दूना 4, 2 से 13 बार, फिर 2 से 5 बार, 13 पछे 6500 आंसर। सिंपल सवाल, एएलपी का ये क्वेश्चन है। देखिए ये एनटीपीसी का सवाल है। नेक्स्ट ये खुद करिए, देख लीजिए, यदि किसी संख्या के 27.5% का मान 11 है तो संख्या क्या होगा। देखिए 11 जो है संख्या के 27.5% का वैल्यू, तो 1% का वैल्यू इतना बटा इतना, 100% के लिए गुना में 100, डेसिमल उड़ाइए, ऊपर 10 बैठाइए, 11 दूना 22, 5 11 पछे 55, 25 चौका 100, 4 गुने 10 40 आंसर। ये सवाल सब थोड़ा इजी है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 86, यदि किसी संख्या के 75% को 75 में जोड़ दिया जाए, कोई संख्या उसका 75% को आप 75 में जोड़ रहे हैं, मान लेते हैं संख्या 1 से, तो इसका 75% कितना होगा, 3 गुने 75 बटा 100 या 3 बटा 4, तो संख्या के 75% में 75 को जोड़ दिए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या के बराबर, तो जो आएगा ना वो x के बराबर आ जाएगा। तो ठीक है, x का मान निकालना है, इसको उधर भेज दीजिए, 75 को इधर ही रहने दीजिए, कितना आ जाएगा, x बटा 4
बराबर 75, तो x बराबर 75 गुने 4 कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। 87 नंबर देखिए, 280 का के परसेंट माने के बटा में 100 350 के 50% के बराबर है। 350 का 50% के बराबर है, दोनों बराबर है। 100 से 100 गया, 0 से 0 आया, 7 चौका 28, 7 पछे 35, 50 25 गुने 0। क्या पूछा है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, एक 0 यहाँ छूटा हुआ है, तो हो कितना गया, 50 25 लिख दीजिए, के बराबर 25, 10 को उधर भेज दीजिए, गुना 10 और बटा में 4, 2 दूना 4, 2 पछे 10, 25 पछे 125, 125 बटा 2 माने 62.5 आ जाएगा, ऑप्शन सी। आइए नेक्स्ट 88 नंबर क्वेश्चन में देखिए, एनटीपीसी का क्वेश्चन है, ऊपर वाला नीचे वाला ग्रुप डी का क्वेश्चन है, एकदम वही है, आप बस कैलकुलेशन थोड़ा बहुत करते चलिए। लगभग स्टैंडर्ड लेवल का सवाल लग रहा है शुरू में, इधर थोड़ा थोड़ा इजी नजर आ रहा है। देखिए 22.5 का, तो लिख दिए 22.5 का मतलब आप जानते हैं गुना 32%, माने 32 बटा में 100 माइनस 2 बटा 3, 512 घनमूल माने 8 आएगा बाहर, और गुना में √81 मतलब 9, बराबर में क्या है y, और y का मान ज्ञात करना है, ठीक है। बटा में क्या आएगा 10, 25 नमैया 225, 25 चौका 100, 4 अठे 32, 8 नमा 72, 7.2 माइनस 3 तिहाई 9, 8 तिरी 24 दूना 48 बराबर में y। 7.2 में से 48 घटाना है तो माइनस में आएगा ना, कितना आएगा 0.8। अभी एक सिखाए थे ना, अगर 0.2 तो 1 बनाने के लिए 8, शुरू वाला क्वेश्चन में शुरू से 1-2 क्वेश्चन के बाद ही बताए थे, तो ये हो गया कितना 8, तो बचा कितना 40, तब -40.8, -40.8, ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, जब किसी संख्या में 47.5% की वृद्धि की जाती है तो परिणाम 590 होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 47.5% का मतलब क्या होता है, 47.1 बटा 2, 47 दूना 94, 95 बटा 2%, परसेंट के लिए बटा में क्या 100, मतलब संख्या 200 से कितना हो गया 295, संख्या 295 हो गया, कितना से 200 से, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है तो परिणाम 590 होता है, मतलब 295 का वैल्यू कितना है 590, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, पूछा क्या है संख्या, तो 200 का वैल्यू कितना हो जाएगा 400, ऑप्शन नंबर ए आंसर, कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए 90 नंबर देखिए, x का 35% बराबर y का 40%, तो x रेशियो y माने x बटा y पूछा है, तो उधर रह गया 40, इधर आ गया 35, 5 अठे 40 और 5 सते 35, कोई दिक्कत नहीं। 8 रेशियो 7, ध्यान से 7-8 न लग जाए। आगे देखिए 250 के 28%, 250 का 28% के 60% माने फिर गुने 60 बटा 100, 2 0 से 1 2 0, 25 चौका 100, 4 सत्ते 28, 7 छक 42, ऑप्शन डी आंसर। ये सब क्वेश्चन तो लगता ही नहीं है कि बनाना पड़ेगा। x के 24% का मान, तो x के 24% माने 24 बटा 100 के 10%, तो गुना में 10 बटा 100 का मान 240 है, 24 गुने 10 240 से 240 कट गया, उधर जाएगा 100 गुने 100 माने 1 पर 4 जीरो, यहाँ है 4 जीरो, दे यहाँ 4 जीरो, यहाँ 5 जीरो, यहाँ 3 जीरो, यहाँ 2 जीरो, इसलिए ध्यान से लगाइएगा, हड़बड़ा के नहीं लगाइएगा। 29 नंबर में आइए, x का 35%, अच्छा x का रिपीट था ना, यहाँ चलिए 93, यहाँ है 92 के बाद 93, एक संख्या के 48% और 38% के मध्य का अंतर 354 है, उस संख्या का 58% ज्ञात करें। देखिए किसका सवाल है, एनटीपीसी, ये भी एनटीपीसी। ऊपर वाला क्वेश्चन में ना आपको लंबा सॉल्यूशन नहीं लेके जाना पड़ता है, शॉर्टकट अपनाना पड़ता है। देखिए कैसे होता है, मान लीजिए हम कह रहे हैं कि कोई संख्या x है और उसका 48% निकाले, तो x का 48%,
फिर संख्या का क्या परसेंट, 38% के मध्य का अंतर, तो अंतर तो माइनस कर दीजिए, तो कितना आया x का 48% माइनस x कॉमन ले ली तो 48 माइनस 10 38 कितना आ गया 10%। तो इतना कहानी नहीं करके डायरेक्ट समझिए कि संख्या का 48% या संख्या का 38%, तो डिफरेंस ना कह दें कि संख्या का 10% डायरेक्ट, तो संख्या का 10% का अंतर कितना है 354 है, कोई दिक्कत। तो संख्या का 1% हम आपसे पूछेंगे तो इतना बटा 10, और संख्या का 100% पूछ लेंगे तो गुने 100। तो यही तो संख्या है, पूछा क्या है संख्या का 58%, तो इस संख्या निकाल दिए, इसका क्या परसेंट हमसे पूछा है 58%, तो गुना 58/100, 100 से 100 कट गया, 8 चौका 32, एक जीरो है तो एक अंक के बाद दशमलव शिफ्ट होगा, 2 एक ही ऑप्शन में है लास्ट में, एक अंक के बाद दशमलव सीधा। अब देख के एकदम गुना उना करिएगा तो गुना करते रह जाइएगा। आगे देखिए नेक्स्ट, दो संख्याएं a और b एक तीसरी संख्या c से क्रमशः इतना इतना कम है। एक संख्या a है, एक संख्या b है, c है। c को मान लेते हैं 100, तो a 15% कम है तब 85 है, b 32% कम है तो कितना है 68 है। संख्या a से संख्या b, संख्या a से कितना कम है, संख्या b कितना कम है देखिए, तो 15 में से 8 गया 7, 7 में से 6 गया 1, 17 कम है किससे 85 से, और गुना में 100%, 17 पछे 85 20%, ऑप्शन नंबर ए आंसर। कोई दिक्कत इसमें तो बोलिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 95 में, 1480 के 16% के 19% का मान क्या होगा। 6 नमैया 54, 16 दाई 160 और 16 नमा 44 से 300 प्लस 8 3 24 8 8 64, 6 चक 24 8 चक 34, 35%, 9 दूना 18, ऑप्शन ए आंसर सीधा। कैसे बनेगा डायरेक्ट वो समझिएगा एकदम ध्यान से इस सवाल में। आप पहले एग्जाम्पल को देखिए, मान लीजिए दिया हुआ है 200, कह रहा है कि 200 का 20% का 5% मान लेते हैं, 200 का 20% का 5% कितना आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 दूना 10, 2 से 2 कट गया, कितना आया 2 आया। ये बात समझे कि नहीं, 200 का 20% का 5% कितना निकल के आ गया 2 निकल के आ गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। हम पूछ रहे किसके बराबर है, अब क्वेश्चन में भी 1480, ऑप्शन में भी 1480, चारों ऑप्शन में, तो मतलब 200 का अगर हम कह दें 10%, 200 का 10% का 10% निकालना है, 2 जीरो 2 4 जीरो, 1 2 3 4, कितना बच गया 2 बच गया, आया ना बराबर। कैसे आया, 200 का 20% का 5% भी दो, और 200 का 10% का 10% भी 2 निकल के आया। फोकस करिए यहाँ पे, 20 पछे 100, 10 दहाई 100, तो डायरेक्ट कहिए ना कि 200 का 100%, फिर यहाँ भी कहिए ना 200 का 100%। जब संख्यावा बराबर है, अब बटा में 100% के लिए लगना ही, तो इसका मतलब बदलेगा किस हिसाब से, तब 20 और 5 के हिसाब से, 10 और 10 के हिसाब से, तब 20 पछे 100, 10 दाई 100, माने मल्टीप्लीकेशन बराबर तब बात बराबर। तब देखिए यहाँ 16 गुने 19, 16 गुने 19 कितना होगा, 16 नमा 144 से 44 हासिल 14, 16 गुने 1 16 और प्लस में 14 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 304। 38 में 8 से गुना करिए, 8 8 64 के 4 हासिल 6, 8 3 24 और 6 30, 304, इसीलिए ऑप्शन ए आंसर हो गया। बस ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, आगे से ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, किसी संख्या के 3/5 मान लेते हैं संख्या x, तो संख्या के 3/5 के 7/17 का 2/5 किसके बराबर है 84 के बराबर है। उस संख्या का 40% क्या होगा। ठीक है, पहले तक काट कुट कर ये हो रहा है था 7 या 21, 21 चौका क्या होता है 84, 2 दूना 4, क्रॉस गुना करिए, 2 पछे 10 पछे 50 गुने 17 कितना हो जाएगा 850। अब 850 का 40% निकालना है, तो संख्या का 40% निकाल दीजिए। संख्या का क्या परसेंट 40%, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म,
85 गुने 4 8 चौका 32 320 और 5 चौका 20 320 प्लस 20 340। कोई दिक्कत नहीं, आगे आइए। 97 एक संख्या का 50%, ठीक है, संख्या है, संख्या का 50% माने संख्या का 1/2 भाग, उस संख्या के 4/5वें भाग से 21 कम है, यही संख्या के 4/5वां भाग करिए। तो संख्या का 50% संख्या के 4/5वें भाग से 21 कम है, इन 21 कम है, तो इसमें से 21 घटा देंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब घटाइए, 4x/5 उधर है ना, उधर x/2 को ले जाइए घटाने के लिए, 21 को इधर लाइए तब प्लस में बन जाएगा। ये कितना हो जाएगा, एलसीएम आएगा 10, 8x में से हो गया 5x, तो मतलब 3x/10 का वैल्यू 21, 3 7 21, x का वैल्यू क्या होगा, 70 होगा। संख्या का मान निकल गया 70, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए 98, यदि पहली संख्या का 40% 12 के बराबर है, ठीक है, कहने का क्या मतलब, पहली संख्या x मान लेते हैं, तो पहली संख्या का 40% किसके बराबर है, 12 के बराबर है, ठीक है, और दूसरी संख्या का 50% 24 के बराबर है। कोई एक संख्या है दूसरा y, उसका 50% किसके बराबर है, 24 के बराबर है। तो y का 100% कहें चाहे 1/2 माने, और 2 उधर जाएगा तो डायरेक्ट कहिए ना कि y का वैल्यू क्या है, 48 है। वैसे ही 40% का वैल्यू अगर 12 है तो 1% का इतना, 100% का इतना, 0 से 0, 4 3 12 माने कितना आ गया, 30 आ गया। तो एक संख्या 30 था और दूसरा कितना था, 48। पहली और दूसरी का अनुपात पूछा है, 30:48, 6 पछे 30, 6 अठे 48, 5:8, ऑप्शन नंबर सी 5:8 आ गया। कोई दिक्कत है बताइए। देखिए लास्ट 99 और 100, यदि किसी संख्या के 28% का मान 20 के बराबर है, ये 20 जो है किसी संख्या के 28% का बराबर है, तो 1% का वैल्यू 100% का वैल्यू, तो उसी संख्या के 49%, अब ये जो संख्या निकल के आ गया इसके 49% का मान निकालना है, गुने 49/100, 7 चौका 28, 7 सते 49, 4 पछे 20, 5 सते 35, ऑप्शन डी आंसर। कोई दिक्कत नहीं, आगे देखिए। 500 का 50% बराबर है 250, 2500 का क्या परसेंट, 500 का 50% माने आधा, कितना, 250, तो 250 2500 के कई परसेंट के बराबर होगा, 10%, सीधी बात है। 2500 का अगर 10% निकालिएगा 10/100, तब ना 25 गुने 10 250 आया, तो ऑप्शन डी 10% आंसर। आगे देखिए, हो गया ना, हो गया। चलिए आज हम लोग लगभग कितना क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, लगभग नहीं टोटल 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। 50 क्वेश्चन फर्स्ट वीडियो में था, 50 क्वेश्चन इस वीडियो में है, मतलब टोटल कितना हो गया, 100 क्वेश्चन हो गया। टोटल कितना सवाल देना है, 243 सवाल आपको प्रोवाइड करना है। 243 में से 100 सवाल हो चुका है। अब 100 सवाल का प्रैक्टिस आपके पास बहुत जबरदस्त तरीके से होना चाहिए, ताकि अगर 100 क्वेश्चन का हम टेस्ट अपलोड करवाएं, पीडीएफ अपलोड करवाएं, आप तुरंत टेस्ट अटेम्प्ट कर पाएं, मतलब स्कोर मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सके। बाकी ये जो रेलवे एग्जाम्स का PYQ चल रहा है उसको जरूर देखिए, और ये बिहार SSC और SI के लिए चल रहा है प्रीवियस ईयर, इसको भी देखिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।